फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। ब्लॉग की शुरुआत घर से ही हो रही है। आपको मेरे बैकग्राउंड से लगी गया होगा। तो मैं हूँ अभी मम्मी के कमरे में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और यहाँ पे ना मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। तो अभी हम फिलहाल जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ अपने कान्हा से। कान्हा से नहीं मिले होगे काफ़ी टाइम से, तो मिलिए मेरे कान्हा से। तो मैं आ गई थी कान्हा के पास। कान्हा से मिलो। और ये है मेरा कान्हा। और कान्हा की ना तबीयत थोड़ी सी स्लो चल रही है क्योंकि इसे हो गया जुकाम और ये आपको हेलो बोल रहा है। तो ये हेलो ऐसे ही बोलता है। मैं बोल रहा फोन में देखो। कान्हा हेलो बोलो है। तो यहाँ पे सब कान्हा के साथ बैठे हुए हैं। बुंदरी तो कान्हा को लेके मैं आ गई थी बाहर क्योंकि ये कह रहा था बाहर घुमाओ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कान्हा के हाथ क्यों बांध रखे हैं। तो ये ना बहुत बदतमीज हो गया है। ये ना अपना पूरा हाथ मुंह में डालता है, इसलिए इसका हाथ बांध रखे ताकि अपनी फिंगर मुंह में ना डाले। कान्हा हेलो बोलो। तो ये बाहर आने के लिए बहुत खुश रहता है। तो देखिए अभी बिल्कुल शांत हो गया। कमरे के अंदर कितना चिल्ला रहा था, बाप रे। हाँ, कानी फाड़ दिया। पापा और चिढ़ रहा मेरे ऊपर। इसके पापा कह रहे भागो यहाँ से। तो अभी ना मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और फटाफट से निकल जाते हैं दुकान के लिए क्योंकि मेरे पास आया था कस्टमर का फ़ोन और उनके ना कपड़े पड़े हुए मेरे पास, तो उन्हें निकलना है। तो फटाफट से पहुँचते हैं दुकान और आपको दुकान पे मिलते हैं। और उनका थैला ना मेरे पास ही है अभी भी। तो फटाफट से उनके पहुँचने से पहले मैं पहुँच जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे दुकान पर। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ दुकान और बहुत भागा दौड़ी हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो मुझे काफ़ी जल्दी हो रही थी क्योंकि कस्टमर का फ़ोन आ गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो पहुँचे नहीं हैं। तो शायद अभी थोड़ी देर में वो आ ही जाएंगे। तो पता है मैं रेडी हो गई थी और आप लोगों को ना मतलब एक बात बतानी थी। आज पता है क्या है, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने नज़ीमाबाद अपनी पड़ोस वाली दीदी के साथ में। तो उन्होंने बोला चलेगी, मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे मूड तो कुछ ऐसा था नहीं जाने का, लेकिन फिर मुझे लगा शायद मुझे जाना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत अपना सामान वगैरह ख़रीदना है। तो वो सामान ख़रीदारी के लिए उनका भी है और मेरा भी है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा चलो एक बार हो आते हैं, घूम ही आते हैं। दूसरे के साथ जब हम जाएंगे तभी हमें कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत बार होता होगा और हमेशा ना एक दूसरे का साथ ज़रूर देना चाहिए। तो दुकान पे काम भी है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो मैं खैर अभी जब आ जाऊंगी ना तो आफ्टरनून तक मैं आ जाऊंगी। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि 12-1 बजे तक आई थिंक मैं आ जाऊंगी। तो अभी जाने वाले हैं हम नज़ीमाबाद और मैं ना उन दीदी को बोल कर आई हूँ। मतलब उन्होंने बोला था ना कि 10 बजे तक चलेंगे, तो फिलहाल 10 तो बज गया है। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी शॉप पे जा रही हूँ, तब तक मैं अपना शटर वगैरह खोलती हूँ। जब आप आओगे तो मुझे भी लेते हुए चलना। तो अभी हम जाने वाले हैं नज़ीमाबाद और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और शॉपिंग करने को मिलेगा उसमें तो और ज़्यादा खुशी होती है कि नहीं है। तो शॉपिंग करने में तो वैसे भी मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आई लव इट। तो ये है। और अभी जब दीदी आएंगी तो मैं दिखाऊंगी भी कि आपको कौन सी दीदी है। तो हम जाने वाले हैं आज नज़ीमाबाद। तो हम निकल गए हैं कोटद्वार से नज़ीमाबाद के लिए और ये है दीदी। हेलो बोलो। तो अभी हम फिलहाल रास्ते में ही हैं। तो रास्ते में से हम जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे नज़ीमाबाद। गए थे नज़ीमाबाद और नज़ीमाबाद में हमने शॉपिंग कर ली। तो ये सब है मेरे साथ। वो है हमारे जेठ जी, जेठानी जी, ये मेरी दीदी है जड़जू। तो अभी हम जो है सामान खरीदने और जा रहे हैं। तो फटाफट से थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लेते हैं। तो हम लोग निकल के आ गए थे यहाँ पे मार्केट में और मार्केट में निकल के आए तो यहाँ पे ना बहुत मतलब दीदी लोगों को जो भी है सारा सामान खरीदना था कॉस्मेटिक का, क्योंकि उनकी शॉप है। और तो हम यहाँ से जो है अंदर की तरफ जा रहे थे और सोच रहे थे कि कहाँ जाना है। दीदी लोग कह रहे थे चलो इस दुकान पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ पे भी ना सारा ही सामान रहता है। तो दीदी लोगों ने बोला चलो देख लेते हैं बाहर बाहर से ही।
तो यहाँ पे ना दीदी थोड़ा रेट वगैरह कंफर्म कर रही थी। तो यहाँ पे एक लड़का बाहर आ गया था और यहाँ पे ना दीदी ने उनसे ये है जो थाली वगैरह के रेट पूछ रही थी। तो मैंने कहा पूछ लो, जब पूछोगे तभी पता चलेगा। और यहाँ पे बहुत सारा सामान था, जैसे नेल पेंट वगैरह जो भी कॉस्मेटिक का सारा सामान होता है वो था। तो यहाँ पे ना वो लड़का पूछ भी रहा था दीदी लोगों से कि क्या है। फिर हम आगे की तरफ चले गए, लेकिन फिर भी मैंने बोला एक बार पूछ तो लो। तो हमने कहा चलो ठीक है पूछ लेते। तो हम लोग दोबारा पीछे पलटे और दीदी यहाँ पे चली गई थी प्लेट पूछने, मतलब ये करवा चौथ की जो थाली है ना वो पूछने के लिए कि कितने की है। तो उसने बता दिया था उसका रेट दीदी को, और वो अंदर गया पहले और अपने मालिक से पूछा, उसके बाद वो बाहर लेकर आया था। तो दीदी को मैं कहती थी दीदी हेलो बोलो, तो दीदी को हंसी आ गई थी। अब मैं दीदी को बोल रही थी ना दीदी देख तो लो पहले, लेकिन दीदी अपने काम में तो बस इतना ही व्यस्त थी कि कुछ नहीं पता चला। मैंने कहा दीदी ज़रा इस थाली को ऐसे पकड़ के दिखाओ क्योंकि दीदी की शॉप है ना तो करवा चौथ अभी नज़दीक ही आ रहा है। और दीदी कह रही थी देख और सामान भी है बहुत सारा। फिर हमने कहा इसमें से नहीं थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे से ये लोग सामान लेते हैं ना तो ये उसी दुकान पे जा रहे थे। तो ये भैया इस तरीके से सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं था लेकिन वो बस हमारे साथ आए हुए थे। तो यहाँ पे वो इसी सोच में पड़े हुए थे मैं क्या करूँ। और हम लोग निकल गए थे आगे और फाइनली इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम इस दुकान से लेंगे कॉस्मेटिक का सामान। ये लोग ज़्यादातर यहीं से लेते हैं और यहाँ पे भी ना सारी वैरायटी है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे बाहर से कितनी सारी नेल प्रिंट लगी है। मतलब चीज़ देख के ना समझ में नहीं आता कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। लेकिन हाँ उनकी शॉप है तो वो लोग लिस्ट वगैरह बना के लाए थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना सामान निकलवा रहे थे। तो यहाँ पे भी करवा चौथ की थाली वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो दीदी लोग वही पूछ रहे थे कि इसका क्या प्राइस है कैसा है करके। तो भैया ने जो भी उनका प्राइस था वो उनको बता दिया। मैं तो केवल वीडियो बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि मेरा माइंड केवल वीडियो बनाने में था और मैं जिस काम के लिए आई थी मेरा काम वो भी रह रखा था। तो यहाँ पे ना दीदी लोग जो है अपना सामान वगैरह ले रहे थे। तो इन दीदी ने ना यहाँ पे क्लेचर्स वगैरह लेने थे, मतलब कॉस्मेटिक का सारा ही सामान, तो क्लेचर भी उसमें ऐड ही था। तो इन लोगों ने यहाँ पे सामान ले लिया था और मैं निकल गई थी वहाँ से अपने लिए लहंगा लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले शॉप ढूंढते, और हम यहाँ से निकल गए आगे की तरफ और जा रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। और इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कहाँ से लेना है क्या लेना है और कुछ समझ में नहीं आता, ताकि रेट भी रिजनेबल मिले और चीज़ भी अच्छी मिल जाए, यही सोच रहे थे। तो हम यहाँ से ना आगे की तरफ निकल गए थे और काफ़ी दूर थी उनकी शॉप, तो थोड़ा टाइम लग गया था। तो हम लोग वहाँ से निकले और हम पहुँच गए लहंगे वाले की दुकान पे। और यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर और रिजनेबल प्राइस में लहंगे थे। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी और इतने सारा चीज़ देख के ना मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। मन तो कर रहा था सारी चीज़ें ले लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने सोचा क्या लूँ। तो हम लोग बहुत सारा चीज़ें देख के ना, होता ही आप लोगों के साथ भी होता ही होगा कि जब बहुत सारी चीज़ें होती है ना तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये ब्राइडल लहंगे भी रखे हुए थे और नॉन ब्राइडल भी थे, दोनों टाइप के लहंगे थे। और लहंगे काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे और ना उनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, रिजनेबल थे। तो यहाँ पे मैं वही सेलेक्ट कर रही थी। तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा चलो ब्राइडल में भी जो है नज़र मार ली जाए। और मैं आपको ना ये भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सा लहंगा अपने लिए सेलेक्ट करके लेकर आई। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ना जो है लहंगे वगैरह देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो दीदी लोगों ने बोला हाँ देख ले, हम भी देख रहे थे। तो हम 3 लोग थे। तो यहाँ पे ना भैया जो है इस तरीके से मतलब दिखवा रहे थे खोल के सारे लहंगे जो मतलब मैंने सेलेक्ट करे थे। तो इतने सारे लहंगे देख के मेरा दिमाग चकराई गया। मैंने सोचा कौन सा लूँ, कौन सा मुझ पे अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ मैं सोच रही थी। तो भैया से मैंने कहा जो मेरे को सेलेक्ट करे हैं मैंने वो एक बार दिखा दो, ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊं कि मैंने कौन सा लहंगा लेना है। तो दीदी लोग से भी पूछ के कि कौन सा अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। होता है ना जब हम साथ में गए हैं तो साथ में पूछ जांच के ही चीज़ें लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने फ़िलहाल अपने लिए एक लहंगा बाय कर लिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और फिर हम पहुँच गए थे घर। तो मैं आ गई थी फाइनली घर नजीमाबाद से शॉपिंग वगैरह करके। तो पता है क्या, जो हमारे साथ में दीदी लोग गए थे ना उनका काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था। और तो उनका सामान समेटते मैं काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। और मेरे ना हस्बैंड बार मुझे कॉल करके पूछे थे कहाँ हो। तो मैं बहुत ही लेट हो गया था। और आज ना मतलब मैं दुकान भी नहीं गई, तो मेरे हस्बैंड ने ही मतलब लॉक वगैरह करके आ गए थे। तो मैं नजीमाबाद से मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, अगर आप लोगों को वो देखना है तो ना आपको मेरी नेक्स्ट अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आई थी, क्योंकि मैं आज ना काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं फ़िलहाल ये नहीं दिखा सकती अभी कि मैं क्या क्या सामान लाई। और मुझे काफ़ी लेट भी हो गया, रात काफ़ी हो गई, तो अभी भूख लग रही है अब काफ़ी देर से, तो खाना वाना भी खाएंगे। तो आज ना फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।